क्या दुनिया में एक नया कॉन्फ्लिक्ट का दौर शुरू हो गया है? क्या ट्रंप ने, अमेरिका ने मागा के चक्कर में या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी का क्रेडिट लेने के चक्कर में फिर से दुनिया को एक जंग में, एक वॉर में झोंक दिया है? बिल्कुल। एक ये नए अभी तक तो मॉनेटरी वॉर चल रही है, फाइनेंशियल वॉर चल रही है। अगर ये नहीं रुके और इनका जैसे जनरल साहब ने भी कहा, अगर वहां पे विद इन द कंट्री अगर आक्रोश बढ़ेगा और वहां पे जो अगर प्रोटेस्ट होंगे तो शायद उनको असर हो। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है कि वो किसी की भी कोई भी इंटरनल लॉज, इंटरनेशनल लॉज की भी कोई भी वो रिस्पेक्ट करेंगे और उनको मानेंगे। मुझे उम्मीद बहुत कम है कि वो इसको बिल्कुल परवाह करेंगे इस बात की। और उन्होंने एक चीज उनके मन में क्लियर है कि हमारा जो डॉलर अंडर थ्रेट है, हमारा जो फाइनेंशियल ये सब कुछ अंडर थ्रेट है और इकोनॉमी अंडर थ्रेट है। उनको ये लगता है ये बेस्ट तरीका है कि सब और अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड मोनरो डॉक्ट्रिन डेफिनेटली इज एट प्ले। बट वो कह रहे हैं कि इनकी सबकी इकोनॉमीज हमारे हिसाब से चले और हमें एक फायदा मिले इनकी इकोनॉमी से, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जैसे जनरल साहब ने भी कहा बिल्कुल ही इट्स जस्ट डिपिंग एंड गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। जॉब्स की भी प्रॉब्लम है, हर एक चीज की प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो हर एक मल्टी डिमेंशनल एक वो एक्शन ले रहे हैं वीजा के अगेंस्ट। इमिग्रेशन को वो नहीं रोक पा रहे हैं, ड्रग्स, ये नार्को टेररिज्म को इन्होंने इसको कहा है, जो नार्कोटिक्स सही है बहुत ज्यादा अंदर आ रहे हैं यूएस में। तो एक इसको भी वो जो टैकल करना चाहते। और बिल्कुल हाँ, क्योंकि लेकिन टैकल करने का ये तरीका तो गलत है ना मैम। ये टैकल ऐसे तो नहीं होता कि आप किसी राष्ट्राध्यक्ष को ही उठा लें और फिर एक मैसेजिंग दे दें कि हाँ हमारे आगे कोई बोलने के लिए नहीं है, हमें बोलेगा तो बोलेगा कौन? सब बस इसकी निंदा कर सकते हैं, सब बस इसको गलत ठहरा सकते हैं, इसको कंडेम कर सकते हैं, लेकिन एक्शन लेने वाला कोई नहीं। बिल्कुल सही, कोई नहीं है इस वक्त। रूस और चीन को भी इन्होंने अपना अपना वो एक उनसे बात करके उनको अपना अपना स्फीयर में बोला आप वहां रहिए, आप वहां रहिए। उनका जो यूक्रेन में एक्शन है उसको भी जस्टिफाई करा दिया है कि वो आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, चीन जो ताइवान में करना चाहता है वो करे, तो आप अपना अपना संभालिए और हम अपना संभालेंगे। तो इसलिए कोई भी नहीं है उनको मुकाबला या चैलेंज करने के लिए, मुकाबला करने के लिए या चैलेंज करने के लिए। और हम वो देख रहे हैं कि आगे चल के इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि क्या होगा, लेकिन इट्स नॉट, बिल्कुल जो होगा अच्छा नहीं होगा। वर्ल्ड अच्छा, ऑर्डर क्यूबा जैसे देश को धमकी देना क्या केवल ये गीदड़ भभकी या केवल एक आप समझ सकते हैं कि वर्बली अगर धमकी दे दी है तो बस धमकी भर समझा जाए, या कुछ एक्शन भी ले सकते हैं ट्रंप, या कुछ और भी कर सकते हैं? क्या रणनीति हो सकती है ट्रंप की? बिल्कुल, जो अभी तक जो हालात है और जो उनके एक्शंस रहे हैं, वो पहले धमकी देते हैं, हाँ। फिर थोड़ा सा उसके सब लोग पीछे पड़ते हैं उनके जो जिसके पीछे उनको पड़ना है, जिसको टारगेट कर रहे हैं, बड़े एक एक करके फिर अपनी वो स्ट्रैटेजी जो डीप स्टेट के यूज करके जो भी वो यूज करते हैं, जो भी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, वो यूज करके वहां पे या इंस्टेबिलिटी लाएंगे या उनके जो लीडरशिप है उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। हम देख ही रहे हैं उन्होंने कैसा किया है। यहाँ पे जो इन्होंने एक फॉलो किया है स्टेप्स मडुरो को हटाने के लिए, 2-3 बार उन्होंने कहा हट जाइए, ये करिए, हम धमकी देते गए, लेकिन उन्होंने नहीं, उनको नहीं लगा कि ऐसा भी कुछ ड्रास्टिक चीज कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन वेरी क्लियरली व्हाट हैज हैपेंड। और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कहीं भी रुकेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सुधाकर जी, क्या ये वॉर मोड ऑन हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का? डोनाल्ड ट्रंप एम्बेसडर मैडम ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि अभी जो ये चाइना का फुटस्टेप फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? चाइना जो है ना वो फॉलो करता है कि जियो पॉलिटिक्स नहीं, जियो पॉलिटिक्स से ग्रेविटेट होके जियो इकोनॉमिक्स की तरह आ गया है। चाइना ये अभी इंप्लीमेंट कर रहा है कि विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग वन। तो हाउ डू यू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग वन? बाय जियो इकोनॉमिक्स। आज के दिन में चाइना का जो ट्रेड सरप्लस चल रहा है, 120 देशों के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। 109 111 देश हैं जिनके साथ ट्रेड सरप्लस चल रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का यही डर है। आज के दिन में जो ट्रेजरी में पैसा था, जिसका जापान, चाइना, कोरिया, यूके, फ्रांस, इनका जो पैसा है, लोग सब उसमें से पैसे निकाल के गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि सबको डर यह है जब से रशिया का जो फॉरेक्स रिजर्व को उन्होंने फ्रीज कर दिया करीब $300 बिलियन,
तब से सबको डर यह है कि ऐसा उनके ऊपर ना आ जाए पूरा ये करके। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ एक दो चीजें अगर आपका परमिशन है, टाइम अगर एक मिनट देंगे। जी ये सर। सारे दिखावा के पीछे एक तो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जो पहचान, उनकी जो इमेज है, वो काफी गिर चुकी है। उसको वो रिवाइव करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम में एक लोगों को बहुत आश्वासन दिए थे और इलेक्शन में एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ, पॉपुलैरिटी वोट हाईएस्ट इन 40 इयर्स, इसके साथ जीते थे। नंबर दो, सीआईए उनका एक संस्था है। सीआईए का जो दिखावा, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो दायित्व होता है, उसके पीछे 5 बुनियादी चीजों के ऊपर उनका निगाह है। और ऐसा बुनियादी चीजें हैं जहां से यूएस डॉलर कमा सकता है। तो डॉलर कमाने के लिए ऑयल आज के दिन में 2.1 टू 2.6 ट्रिलियन का मार्केट है। डिफेंस इंडस्ट्री 1.8 टू 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के मार्केट है। फार्मास्यूटिकल 1.4 टू 1.6 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। देन आपका आ जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट, करीब करीब 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। और लास्ट ये आ जाता है आपका, आई थिंक, ड्रग जहां जहां पे आपको ड्रग का बिजनेस चल रहा है। ड्रग इज गॉट अ डोमिनेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1.8 टू 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। आप देखेंगे जहां जहां पे ये प्रेशर डाल रहे हैं, आइदर वो देश का कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट होगा, या ऑयल होगा, या वो ड्रग डील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीआईए को अनदेखी और अनरिटन लॉ ये पास हुआ है कि आपका मेन दायित्व है, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, आप ये पांचों में से कोई चीज जहां से आप पैसा आदाय कर सकते। बांग्लादेश में आके क्यों घुस रहे हैं, म्यांमार के ऊपर क्यों दबाव डाल रहे हैं, उधर रेयर अर्थ एलिमेंट, बांग्लादेश के साथ उधर गैस पड़ा है 60 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो गैस है, जो चाइना लेना चाहता है। तो इसी तरह पूरा विश्व में वो डोमिनेट करके रखना चाहते हैं